नमस्कार। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेरिटेबिलिटी के बारे में, जो कि एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेरिटेबिलिटी, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर हेरिटेबिलिटी को एक्सप्लेन करता हूँ तो हेरिटेबिलिटी को एक शब्द में मैं बोलूँगा कि किसी पॉपुलेशन का वेरिएशन क्या होता है, उसकी हेरिटेबिलिटी होती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जिसका अगर वेरिएशन ज़्यादा होगा उसकी हेरिटेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हेरिटेबिलिटी को सबसे पहले डिनोट करते हैं एच स्क्वायर से। तो एच स्क्वायर अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है मतलब उस पॉपुलेशन में वेरिएशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो जो हेरिटेबिलिटी है कब हाई होगी, वेरिएशन मतलब भिन्नता भिन्नता होनी चाहिए हेरिटेबिलिटी में। अभी जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का जो मिल्क यील्ड है वो क्या है, 200 है, सॉरी 2000 लीटर है। मतलब उसमें प्रत्येक इंडिविजुअल कितना एवरेज दे रहा है, 2000 लीटर दूध दे रहा है। लेकिन मैं इसको 70% पॉपुलेशन अलग कर लेता हूँ और 30% पॉपुलेशन अलग कर लेता हूँ। अगर मैं इस पॉपुलेशन की मिल्क का एवरेज देखूंगा तो इसका आएगा मेरे पास 25,000 लीटर, और इसका एवरेज आएगा मेरे पास 1500 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि इन जो अपन ने दो पार्टीशन किए हैं उसका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1000 लीटर का। मतलब ये जो एनिमल है, 30% जो एनिमल है उसमें अभी भी चांस है कि अपन क्या कर सकते हैं, ग्रोथ करवा सकते हैं इन एनिमल के ब्रीडिंग के द्वारा। तो जितना ज्यादा वेरिएशन होगा इम्प्रूवमेंट के चांस भी अपने पास उतने ही ज्यादा होंगे। तो इम्प्रूवमेंट कब होगी, जब अपने पास वेरिएशन ज्यादा होगा किसी पॉपुलेशन में। ठीक है, तब अपना इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगा। किसी में मान लो वेरिएशन है ही नहीं, जैसे मान लो मेरे को दो फीमेल्स है, दो फीमेल्स जैसे फीमेल 1 और फीमेल 2, ये 1500 लीटर दूध दे सकती है अपने पर लैक्टेशन में, और ये फीमेल भी कितना दे रही है, 1500 लीटर दूध दे रही है। तो इसमें देर इज नो चांस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द मिल्क प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन क्या है, जीरो। वेरिएशन जीरो है तो क्या है, हेरिटेबिलिटी भी इस चीज की क्या है, जीरो। तो ये था अपना बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी को एक चीज में याद रखा करो कि हेरिटेबिलिटी क्या है, वेरिएशन है किसी पॉपुलेशन में, किसी ट्रेट का क्या है, वेरिएशन है। ठीक है। अब हेरिटेबिलिटी की जो परिभाषाएं हैं वो काफी तीन चार परिभाषाएं हैं अपने पास, जो भिन्न भिन्न है। ठीक है। द टर्म हेरिटेबिलिटी इज एक्सप्रेस द, ये देखो, द टर्म हेरिटेबिलिटी एक्सप्रेस द जेनेटिक पार्ट ऑफ द फिनोटिपिक वेरिएंस। आपने जब वेरिएंस देखा होगा तो एक चीज पढ़ी होगी आपने, वीपी इज इक्वल टू वीजी प्लस वीई। मतलब अपन देखो, किसी भी एनिमल का अपन फिनोटिपिक वैल्यू क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। फिनोटिपिक वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, और अपन ये मान के चलते हैं कि जो उसका एनवायरनमेंट की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या है, वो एनवायरनमेंट की वजह से कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो एनवायरनमेंट को अपन जीरो लेके चलते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएशन। और जो भी वेरिएशन है वो फिनोटिपिक में, जो भी फिनोटिपिक वेरिएशन है वो किसकी वजह से आया है, जेनेटिक पार्ट्स की वजह से आया है। ठीक है। लेकिन फिर भी अपन को पता है कि जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं एनिमल को इफेक्ट करता है, एनिमल के प्रोडक्शन में क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। तो जितना पार्ट उसका फिनोटिपिक वेरिएंस में जितना पार्ट जीनोटिपिक पार्ट है उसका, वो है उसकी क्या, हेरिटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वही उसके क्या है, पेरेंट से एक्चुअल में आया है। ठीक है। एनवायरमेंट तो हेरिटेट होता नहीं है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एनवायरमेंट तो जाता नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि जेनेटिक पार्ट उसका, जैसे मान लो कोई एनिमल फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर दूध दे रहा है, वो दूध 100 लीटर दे रहा है, उसमें 30% किसके हैं, 30% जेनेटिक की वजह से प्रोडक्शन है, बाकी 70% प्रोडक्शन किसकी वजह से आ रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये जो 30% है, मतलब ये जो 30 लीटर है, ये 30 लीटर उसकी क्या है, हेरिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिट हुई है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू दिस जनरेशन। ओके। तो अब हेरिटेबिलिटी के दो प्रकार होते हैं, एक होती है हेरिटेबिलिटी इन द सेंस ऑफ ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस। ठीक है।
ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। The heritability is defined as the ratio of genetic variance to the total phenotypic variance। अपन जानते हैं जैसे हेरिटेबिलिटी ब्रॉड सेंस को अपन डिनोट करेंगे एच स्क्वायर से, कैपिटल एच स्क्वायर से, बराबर वी जी डिवाइडेड बाई वी पी। ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स जेनेटिक वेरिएंस का कंपोनेंट्स है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। देखो वीजी को अपन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस की वजह से हो सक एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस भी होता है इसमें, इसमें डोमिनेंस वेरिएंस भी होता है, और इसमें इंटरेक्शन या फिर जिसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। ये एक कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएंस अलग से एक चैप्टर है जिसको अलग से अपन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रॉड सेंस में बात करेंगे तो अपन खाली वीजी यूज करेंगे जिसमें तीनों आ जाएंगे, एडिटिव, डोमिनेंस और इंटरेक्शन। ठीक है, ये ब्रॉड सेंस में आ जाएगा। और जो ब्रॉड सेंस की जो हेरिटेबिलिटी है वो किसने दी थी? लस ने दी थी, गिवन बाय लस। ठीक है। इन द नैरो सेंस में क्या करते हैं, एक्चुअल हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस की होती है, कॉमनली अपन यूज करते हैं जिसको स्मॉल एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, खाली एडिटिव वेरिएंस होता है, किसका? टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस का कितना एडिटिव पार्ट है उसमें, वो अपना होता है नैरो हेरिटेबिलिटी। ठीक है। अगली परिभाषा देखिए, द हेरिटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोटिपिक वैल्यूज एंड ब्रीडिंग वैल्यूज फॉर ए ट्रेट इन ए पॉपुलेशन। मतलब अपने को हेरिटेबिलिटी क्या बताता है? देखो, हेरिटेबिलिटी लो हाई के बजाय ये क्या बताता है कि जो फिनोटिपिक वैल्यू है, अपना फिनोटिपिक वैल्यू है, वो ब्रीडिंग वैल्यू से कितना कोरिलेट करता है, उसका रिलेशनशिप कितना मजबूत है। ठीक है। मान लो ये रिलेशनशिप 30% ही हो, तो अगर फिनोटिपिक जैसे आपने हमने जो देखा था, सॉरी, वीपी बराबर वी जी प्लस वीई, तो ये हाई होगा, मतलब इसका मतलब उसमें एनवायरमेंट वेरिएशन कम है। तो सारा पार्ट किसका है? जेनेटिक पार्ट है। तो जेनेटिक पार्ट एज इट इज किस में कन्वर्ट हो गया? जो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस हो गया। अगर फिनोटिपिकली एक्सप्रेस हो रहा है, जो जेनेटिक है वही फिनोटिपिक रूप से एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब वो ट्रेट क्या है, उस फिनोटिपिक वैल्यू के क्लोज है। ठीक है। तो फिनोटिपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू की बॉन्डिंग अच्छी है, तो उससे अपन को पता लगेगा, किससे? हेरिटेबिलिटी से अपन को पता लगेगा। ठीक है। अब हेरिटेबिलिटी क्या होती है? हेरिटेबिलिटी इज ए रिग्रेशन ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू ऑन फिनोटिपिक वैल्यू, जिसको डिनोट करते हैं एच स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू बी ब्रीडिंग वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं? एडिटिव वैल्यू भी बोलते हैं, ब्रीडिंग वैल्यू और फिनोटिपिक वैल्यू। आप इसको ये याद रखो कि हेरिटेबिलिटी क्या होती है? रिग्रेशन का बाप होती है, मतलब बी इक्वल टू ए पी। बी ए पी, अगर आपको पी और ए में कंफ्यूज होगी, पी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें हेरिटेबिलिटी को यूं भी दिया हुआ होता है बी पी ए, ये नहीं होता है। ठीक है। आप याद रखना कि हेरिटेबिलिटी रिग्रेशन का बाप होती है। ठीक है। तो रिग्रेशन होती है ब्रीडिंग वैल्यू ऑन फिनोटिपिक वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोरिलेशन बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटिपिक वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर। मतलब जो कोरिलेशन है, कौन सा है? ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटिपिक वैल्यू का, वो किसका? हेरिटेबिलिटी का रूट होती है, मतलब इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इज डिटरमाइन फिनोटिपिक वैल्यू इज कॉल्ड एज ए हेरिटेबिलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर। सो नेक्स्ट देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ जेनेटिक डिटर्मिनेशन। मतलब अपन को जेनेटिकली अपन क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। और हेरिटेबिलिटी की जो रेंज है वो आप ध्यान रखना, हेरिटेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1, है ना। इससे ऊपर हेरिटेबिलिटी की रेंज कभी कभी जा सकती है अगर आपके पास डेटा अच्छा नहीं है। ठीक है। अब 0 to 1 में देखो अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया होगा। जो जनरली क्या बोलते हैं, एक होता है अपने पास रिप्रोडक्टिव ट्रेट, रिप्रोडक्टिव ट्रेट, एक होता है प्रोडक्टिव ट्रेट, प्रोडक्टिव ट्रेट, और एक अपने पास होते हैं ग्रोथ ट्रेट, ग्रोथ ट्रेट। जो रिप्रोडक्टिव ट्रेट है वो क्या है? बिल्कुल लो हेरिटेबल है, उनकी हेरिटेबिलिटी क्या होती है? लो होती है। मतलब इनको अगर अपने पास
कोई भी रिप्रोडक्टिव ट्रेट है, अगर इनको इम्प्रूव करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी। बगैर इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक किए हुए अपन क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्टिव ट्रेट को क्या नहीं कर सकते अपन, इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी हेरिटेबिलिटी लो है, वो जो इनहेरिट होते हैं वो बिल्कुल लो होते हैं। प्रोडक्टिव ट्रेट की बात करें अपन, प्रोडक्टिव ट्रेट में क्या होता है, उसकी मीडियम हेरिटेबिलिटी होती है, मीडियम हेरिटेबिलिटी होती है। और जो ग्रोथ ट्रेट है उनकी क्या होती है, हाई हेरिटेबिलिटी होती है, हाई हेरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर 0.5 से अबोव है तो क्या है, वो हाई हेरिटेबिलिटी है। अगर हेरिटेबिलिटी 0.3 टू 0.5 है तो क्या है, मॉडरेट है। और अगर 0.2 या फिर 0.1 से कम है हेरिटेबिलिटी, तो वो क्या आ रही है, उसकी लो हेरिटेबिलिटी में इंक्लूड होगी। एक मैंने आपको चीज नहीं बताई, वो ये है कि ट्रेट एक्चुअली होते क्या है। देखिए, ट्रेट, अच्छा वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन आगे। ओके, तो हेरिटेबिलिटी को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं कि हेरिटेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हेरिटेबिलिटी बात करें तो हेरिटेबिलिटी इज ए पॉपुलेशन मेजर। मतलब अब अगर मैं आपको बात करूं कि हेरिटेबिलिटी पॉपुलेशन की होती है, किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। आप हेरिटेबिलिटी निकाल के ये बोल दो कि किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की हेरिटेबिलिटी इतनी है, नहीं, वो हेरिटेबिलिटी उसकी नहीं है, वो हेरिटेबिलिटी किसकी है, पॉपुलेशन की है। तो हेरिटेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, हेरिटेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेट, पॉपुलेशन एंड द एनवायरमेंट्स। ठीक है, अगर मैं ट्रेट्स की बात करूंगा, देखो ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं अपन। ट्रेट होते हैं कि ये किस जीन से इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब कितनी जीन से ये ट्रेट क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे पॉलीजेनिक है या फिर मोनोजेनिक है। ठीक है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसका जो जीनोटाइप है ट्रेट का, वो कितनी बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, ट्रेट पे डिपेंड करती है। और उसी प्रकार वो क्या करती है, हेरिटेबिलिटी इफेक्ट होती है। मान लो अगर मैं इनब्रीडिंग करवा रहा हूँ, मैं इनब्रीडिंग करवा रहा हूँ किसी भी पॉपुलेशन में, तो मैं होमोजाइगस, होमोजाइगोसिटी क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है उस पॉपुलेशन में वेरिएशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और मैंने बताया आपको, जैसे जैसे वेरिएशन कम होएगा उसकी हेरिटेबिलिटी भी कम होगी ही होगी, क्योंकि हेरिटेबिलिटी का दूसरा नाम ही है वेरिएशन। जितना ज्यादा वेरिएशन उतनी ही ज्यादा हेरिटेबिलिटी। ठीक है, दूसरा होगा कि जब इनब्रीडिंग होगी तो एनवायरमेंट के प्रति क्या होगा, सेंसिटिवनेस ज्यादा आएगी, एनवायरमेंट उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो एनवायरमेंट उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी, वी पी बराबर वी जी प्लस वी ई। मतलब जो फिनोटिपिक वैल्यू अगर एनवायरमेंट की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रही है तो उसमें जेनेटिक प्रपोर्शन कम है, तो जेनेटिक प्रपोर्शन कम है तो इसका मतलब उसकी हेरिटेबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, ये ट्रेट के बारे में था। अब हेरिटेबिलिटी, दूसरा अगर करेक्टर अपन ने बात की किसकी, पॉपुलेशन के बारे में बात की, तो पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर्टी होती है किसकी, पॉपुलेशन की, हेरिटेबिलिटी। ठीक है, पॉपुलेशन में की कैसे होती है, जैसे किसी पॉपुलेशन में अगर जीन और जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी किसी सेम ट्रेट की जो है, पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन साइज कम है, मतलब जो जीन है उसमें वेरिएशन भी क्या है, कम है। अगर वेरिएशन कम है तो उसकी हेरिटेबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो एक तो स्मॉल पॉपुलेशन की हेरिटेबिलिटी क्या होती है, हमेशा कम होती है। और जिसमें जीन और जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी सेम ज्यादा होती है, जिस पॉपुलेशन में जीन एंड जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं कि उसकी हेरिटेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, अब तीसरा एक और आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, एनवायरमेंट कंडीशन। एनवायरमेंट कंडीशन, अगर सेम एनवायरमेंट कंडीशन होगा तो मतलब वो अपना जो जेनेटिक इफेक्ट है उसको कम प्रभावित कर रहा है सेम उसमें, तो सेम एनवायरमेंट में हेरिटेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा,
उसके अगर जो कोई ट्रेट है उसके अनुकूलित ही वो इन्वायरमेंट है तो भी हेरिटेबिलिटी ज्यादा होगी। मान लो उसकी विपरीत जो इन्वायरमेंट है तो क्या होगी, हेरिटेबिलिटी कम होगी। जैसे लेक्टेशन में क्या करता है, लेक्टेशन में अपना जैसे दूध निकालते हैं अपन, दूध में फीडिंग का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर अपन फीडिंग उसको अच्छी दे रहे हैं तो उसका क्या है, मिल्क क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर उसका फीडिंग अपन कम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। In view of the definition of heritability is wrongly interpreted that if the trait has high heritable, then the breeding value of for the trait will be also high. The heritability indicates only the string relationship between the two values, and there will be individual in a population with high, low और average breeding value। मतलब इंडिविजुअल क्या कर सकता है, लो हाईवे ब्रीडिंग वैल्यू भी रख सकता है, लो भी रख सकता है और एवरेज ब्रीडिंग वैल्यू भी रख सकता है। अपन ने बताया खाली हेरिटेबिलिटी अपन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, दो वैल्यूज के बारे में कि ब्रीडिंग वैल्यू और उसकी फिनोटिपिक वैल्यू के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ब्रीडिंग वैल्यू और उसकी फिनोटिपिक वैल्यू के बारे में बताता है कि उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इनहेरिटेड और हेरिटेबल ट्रेट। देखो, इनहेरिटेड ट्रेट सारे होते हैं, जैसे आपके अंगुलियां चार है, मेरी भी अंगुलियां चार है, ये क्या है, इनहेरिटेड है। लेकिन इनहेरिटेड करेक्टर है, लेकिन उसमें उसको हेरिटेबल ट्रेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो इनहेरिटेड ट्रेट है उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन उसमें वेरिएशन आने चाहिए। अगर आपके चार उंगलियां हैं तो मेरी भी चार ही उंगलियां हैं, तो मतलब इसमें क्या नहीं है, वेरिएशन नहीं है। जिसमें वेरिएशन नहीं है वो चीज हेरिटेबल नहीं है, वो करेक्टर हेरिटेबल नहीं है। ठीक है, तो हेरिटेबल होने के लिए आवश्यक कंडीशन है कि उसमें ये होना चाहिए वेरिएशन। और जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि वेरिएशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसकी हेरिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये था अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेबिलिटी एंड मिसकंसेप्शन ऑफ द हेरिटेबिलिटी। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हेरिटेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर नहीं करते हैं, और बहुत सारी जानकारी अपन हेरिटेबिलिटी के बारे में कलेक्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।